गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले एपिसोड में मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स स्टार्ट किया था। आज फिर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ाने जा रहा हूँ और इसको आज कंप्लीट करूँगा। और इसके बाद कुछ और अच्छे अच्छे टॉपिक होंगे जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंपल सर्किट का चैप्टर अभी चल रहा है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको अच्छा लगेगा, और वो बोर्ड और कॉम्पिटिशन्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है और आपको समझ में आएगा बच्चों। देखिए, फिर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। बच्चों, इस डायग्राम को समझो। इसमें सभी सेल्स आइडेंटिकल है और ईच रो में नंबर ऑफ सेल्स n सेल्स है। ईच सेल का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और ईच रो में नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू n है। सारी रोज आइडेंटिकल है और इस तरह की टोटल m रोज यहाँ पे लगी हुई है। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन मिक्स कॉम्बिनेशन क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ईच रो में जो सेल्स लगे हुए हैं सभी का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड को फेस कर रहा है। ये सभी सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे और ये सारी रोज बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B कनेक्टेड हैं, तो रोज का कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा और इस तरह से ये सभी सेल मिलकर एक बैटरी फॉर्म करेंगे और ये बैटरी जंक्शन A से एक मेन करंट सप्लाई करेगी और वो मेन करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से फ्लो करेगा। इमेजिन करो कि यहाँ पर क्लोज कर दी गई है, सर्किट कंप्लीट है और मेन करंट I जंक्शन B पे पहुँचेगी। फिर वो m रोज में यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ईच रो का कंडीशन एक ही जैसा है, इसलिए हर एक रो में करंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दैट इज डिनोटेड बाय I डैश। I डैश B टू A हर एक रो में फ्लो करेगी और I डैश फाइनली यहाँ पे सारी I डैश कंबाइन होकर मेन करंट I सप्लाई करेंगी जो कि कैपिटल R से फ्लो करेगी। तो बच्चों, अगर एक्सटर्नल सर्किट में करंट I फ्लो करेगी तो डिराइव करने पर उसका फॉर्मूला आता है MNE अपान NR प्लस MR। ये फार्मूला आता है। मैं अभी इसको डिराइव करके आपको दिखाऊंगा और इसका डेरिवेशन आपसे बोर्ड लेवल पे पूछा जाएगा। कंपटीशन लेवल पे इस फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। So it is clear from equation that for the value of I to be maximum, the value of NR plus MR should be minimum। देखो, मैथ की थ्योरी से हम बात करें, M इंटू N को आप क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ गिवन सेल्स बोलोगे और EMF ऑफ द सेल E यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि इस एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है। अगर गिवन सेल कांस्टेंट है तो न्यूमरेटर इसमें कांस्टेंट हुआ, बट ईच रो में n सेल और नंबर ऑफ रोज m, ये हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर n को रिड्यूस करेंगे तो m इंक्रीज हो जाएगा और m को रिड्यूस करेंगे तो n इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें m और n अलग अलग दो वेरिएबल होंगे तो आपका डिनोमिनेटर वेरिएबल माना जाएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो m इंटू n है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो मैथ की थ्योरी से इस करंट को मैक्सिमम बनाने के लिए डिनोमिनेटर को मिनिमम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी मैं अभी डिराइव करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं जब डिराइव करूंगा तो आपको पता चलेगा कि फॉर NR प्लस MR टू बी मिनिमम MR इक्वल्स NR। बच्चों, एक कंडीशन में डिराइव करके दिखाऊंगा कि इस डिनोमिनेटर को मिनिमम होने के लिए MR और NR इक्वल होना चाहिए
इम्प्लाइज कैपिटल आर की वैल्यू एन आर बाई एम की इक्वल होनी चाहिए। तो ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको इसका डेरिवेशन सिखाता हूँ, देखिए कैसे डिराइव होता है। अप्लाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ एट द जंक्शन ए टू गेट एम इंटू आई डैश इक्वल्स लिविंग करेंट आई, टोटल एंटरिंग करेंट एम इंटू आई डैश इक्वल्स टोटल लिविंग करेंट आई जंक्शन ए पर। सो आई डैश इक्वल्स आई अपॉन एम से इक्वेशन नंबर 1। नाउ अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ in the outer loop and move clockwise from the junction at A to gate। किरचॉफ सेकेंड लॉ बच्चों अप्लाई करो, आउटर लूप में अप्लाई करो, क्लॉकवाइज मूव करो, जंक्शन ए से चलो, जंक्शन ए पर लौट आओ, फिर ये इक्वेशन क्रिएट होगा। कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। बच्चों मैं सेकेंड लॉ अप्लाई करने जा रहा हूँ, जंक्शन ए से स्टार्ट करूँगा और आउटर लूप में क्लॉकवाइज मूव करते हुए कैपिटल आर से होता हुआ मैं ए पर फिर से लौट आऊँगा। अब तक मैंने आपको ये सिखा रखा है कि जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसका पोटेंशियल पहले लिखते हैं, तो आपका इक्वेशन स्टार्ट होगा वी ए, देन पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस सी, फिर स्मॉल आर से पास करोगे, करंट के अपोजिट जा रहे हो तो आप लिखोगे प्लस आई डैश इंटू आर। फिर यही दो टर्म सेकंड सेल में रिपीट होगा और यही टर्म रिपीट होते होते एनएथ सेल में भी रिपीट होगा। तो इस तरह से दो दो टर्म रिपीट करते हुए आप यहाँ पे आ जाओगे, फिर नथिंग, देन नथिंग, नथिंग, फिर कैपिटल आर से बच्चों पास करोगे आई के अपोजिट, तो यहाँ पे टर्म लिखोगे आप प्लस आई इंटू कैपिटल आर, देन नथिंग, फिर ए पर आकर रुक जाओगे, फिर लिखोगे इक्वल टू वी ए। तो यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो सेम टू सेम इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, वी ए माइनस एन ई प्लस आई डैश इंटू एन आर। बच्चों एन सेल ईच रो में होने की वजह से ये जो दो टर्म है वो एन टाइम्स हो जाएंगे, एन टाइम्स हो जाएंगे तो यहाँ आएगा माइनस एन ई प्लस आई डैश इंटू एन आर हो जाएगा, प्लस बॉटम से गुजरोगे तो प्लस आई इंटू कैपिटल आर आएगा, फिर इक्वल टू ए पर जाकर रुक जाओगे तो वी ए लिखोगे, फिर वी ए को वी ए से कैंसिल आउट कराओगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इतना बचेगा, फिर माइनस एन ई रिपीट करोगे, इक्वेशन 1 से आई डैश की वैल्यू उठा लो, उसको लाकर यहाँ पे पुट करो तो ब्रैकेट में आएगा आई अपॉन एम इंटू एन आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर इक्वल्स 0। बच्चों यहाँ पे आई के दो टर्म हैं, अगर आई को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे इक्वेशन आई का बनता है एन ई डिवाइडेड बाई एन आर बाई एम प्लस कैपिटल आर। इसे आप समझ पा रहे होगे कि ये टर्म यहाँ पे क्रिएट होगा, आई की वैल्यू मिलेगी, फिर एम को कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करो, स्मॉल एम इसका एलसीएम आएगा, उसको पलट के ऊपर ले जाओ, ऊपर जा करो एन में मल्टीप्लाई हो जाएगा और मिलेगा एम एन इंटू ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस एम आर। बच्चों ऊपर मैंने ये इक्वेशन आपको दिखाया था और बोला था कि मैं प्रूफ करके दे दूंगा, तो मैंने मेन करंट आई का डेरिवेशन आपको दे दिया। अब करंट आई की मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी ये आपको समझाना है। इसमें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फॉर द गिवन नंबर ऑफ सेल्स आई मीन एम इंटू एन, EMF constant, Mn constant, so whole numerator is constant, then I to be maximum, denominator Nr plus Mr should be minimum। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालूंगा देखो। Now suppose denominator is written as D equals Nr plus Mr। Nr plus Mr को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट Nr का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट एन आर एम आर प्लस 2 रूट एन आर एम आर। बच्चों ये एक बार सब्ट्रैक्ट किया हूँ, एक बार ऐड किया हूँ, ये जो दो टर्म मैंने यहाँ क्रिएट किया है ये होल स्क्वायर बनाने के लिए क्रिएट किया है और इसका एडवांटेज अभी आपको समझ में आ जाएगा।
तो बच्चों शुरू के 3 टर्म्स अगर कंबाइन कर लिए जाएं तो होल स्क्वायर क्वांटिटी बन जाती है और ये बनती है अंडर रूट एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर। फिर लास्ट टर्म रिपीट कर दो 2 रूट एन एम इंटू आर आर, इसको फिर से रिपीट करो और n इंटू एम को टोटल नंबर ऑफ गिवन सेल्स कहते हैं। सपोज उसका सिंबल मैंने कैपिटल N बना दिया तो ये लास्ट टर्म आएगा प्लस 2 रूट कैपिटल N स्मॉल r इंटू कैपिटल R। अब आपको पता है बच्चों कि ये जो टर्म है ये बिल्कुल कांस्टेंट है, नथिंग वेरिएबल। लेकिन जब हम लोग ग्रुपिंग कर रहे होंगे तो नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो एंड नंबर ऑफ रोज को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाउएवर n और m की वैल्यू पर डिपेंड करेगा इस रूट की वैल्यू, इस ब्रैकेट की वैल्यू। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी वेरिएबल मानी जाएगी। बच्चों मैथ की थ्योरी कहती है कि फॉर डी टू बी मिनिमम, डी को मिनिमम होने के लिए ये जो फर्स्ट वेरिएबल टर्म है वो भी होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर टर्म आपको पता है कि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इस होल स्क्वायर टर्म की मिनिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डी को मिनिमम होने के लिए ये जो फर्स्ट टर्म है इसको 0 होना चाहिए। तो मैंने इस फर्स्ट टर्म को कर दिया इक्वल टू 0। फिर 0 का रूट 0 होता है, आई मीन ये जो ब्रैकेट होगा वो 0 हो जाएगा। बच्चों जब ये ब्रैकेट 0 होगा तो ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हो जाएंगे और मुझे कंडीशन मिलेगी रूट एन आर इक्वल्स रूट एम आर। आई मीन फॉर डी टू बी मिनिमम this total term will be 0, that is root nr equals root mr, because 2 root capital N small r capital R is a constant। मैं पहले भी बताया हूँ कि ये टर्म कांस्टेंट है, मिनिमम होने के लिए इसी को 0 करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन यहाँ से डिराइव हो गई। बच्चों जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इनका होल स्क्वायर भी इक्वल होगा। होल स्क्वायर इक्वल करोगे तो आएगा एन आर इक्वल्स एम आर। यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी एन स्मॉल आर बाई स्मॉल एम। आई मीन करंट को मैक्सिमम होने के लिए कैपिटल आर की वैल्यू एन आर बाई एम के इक्वल होना चाहिए। एक एसेंशियल कंडीशन डिराइव हो गया और ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। बच्चों मैं अब मैक्सिमम करंट निकालने जा रहा हूँ। मैक्सिमम करंट निकालने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है इसमें कंडीशन मैंने ये प्रूफ किया है कि इसके दोनों टर्म आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये आपस में इक्वल हो गए तो मैं इसको डबल करके 2mr भी लिख सकता हूँ। तो डिनोमिनेटर को मैंने 2mr लिख दिया, m को m से कैंसिल करा दिया, बचेगा एनी अपॉन 2 कैपिटल R। आई मीन आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर पाएगी वो एनी बाई 2 कैपिटल R फ्लो करेगी। मगर ये मैक्सिमम करंट तब फ्लो करेगी जब एन आर और एम आर आपस में इक्वल होंगे। तो बच्चों ये जो कंडीशन है ये कॉम्पिटिशन्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं। आइडेंटिकल सेल्स का जब हम लोग ग्रुपिंग करते हैं तो करंट को मैक्सिमाइज होने के लिए एन आर इक्वल्स एम आर की ये कंडीशन होगी और आई मैक्स की वैल्यू आएगी एनी अपॉन 2 कैपिटल R। अब इस पर आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा, जिसको आप डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लोगे जो कि बोर्ड में काम आएगा। कंडीशनल लर्न करोगे तो कंपटीशन में काम आएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर वेरियस बैटरी कॉम्बिनेशंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड और कंपटीशंस के लिए। इसका फर्स्ट पार्ट होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स विथ लाइक पोलैरिटी ऑन द सेम साइट। बच्चों इस डायग्राम में दिखाया है कि डिफरेंट सेल्स हैं और टोटल n नंबर ऑफ सेल्स हैं। इनका EMF डिफरेंट है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है, इनको सीरीज में कंबाइन किया हुआ है। दो टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में कंबाइन करके एक बैटरी बनाई गई है और कंडीशन है कि सभी सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल सेम साइड को फेस कर रहा है, आई मीन लेफ्ट साइड को फेस कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में बिटवीन ए एंड बी
इस बैटरी कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका पहले मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। इक्विवेलेंट ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट En-1 प्लस En, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा RAB इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn-1 प्लस Rn। बच्चों ये तो फार्मूला हो गया, अब मैं इसका प्रूफ आपको देने जा रहा हूँ, उसको समझने की आप कोशिश करो। In the below figure A, connect an external resistance capital R between points A and B. Using Kirchhoff's second law, we can obtain the expression for the main current I as। बच्चों इस डायग्राम में जो बैटरी कॉम्बिनेशन है उसके साथ एक कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो और एज्यूम कर लो कि सारे सेल मिलकर मेन करंट आई पुश कर रहे हैं और आई कैपिटल आर से सर्कुलेट होते हुए इस पूरी लूप में फ़्लो करनी शुरू कर दी है। स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो गया है। तो बच्चों इस सर्किट कंप्लीट होने पर इस लूप में मैं जंक्शन ए से स्टार्ट करूँगा, क्लॉकवाइज चलूँगा, जंक्शन ए पर लौट आऊँगा, एक इक्वेशन क्रिएट होगा, उस इक्वेशन में आई को कॉमन ले लूँगा और आई का ये फार्मूला आसानी से डिराइव हो जाएगा। कैसे इक्वेशन बनेगा सिखा रहा हूँ, फिर ये तो आप निकाले ले जाओगे। देखो आप पॉइंट ए से स्टार्ट करने वाले हो, क्लॉकवाइज चलने वाले हो, तो आप यहाँ का पोटेंशियल पहले लिख डालो, आई मीन VA, देन माइनस E1, फिर R1 से भी गुजरना होगा, वो भी करंट के अपोजिट, तो आप लिखोगे प्लस I इंटू R1, देन माइनस E2 प्लस I इंटू R2, माइनस E3 प्लस I इंटू R3 डॉट डॉट माइनस En-1 प्लस I इंटू Rn-1 माइनस En प्लस I इंटू Rn, नथिंग नथिंग नथिंग, आई का अपोजिट जा रहे हो, यहाँ पे आएगा प्लस I इंटू कैपिटल आर, नथिंग नथिंग, स्टॉप एट ए इक्वल टू VA। फिर बच्चों VA को VA से कैंसिल करा लेना और आई कॉमन ले लेना। तो बच्चों आई कॉमन लोगे तो आपको ये पूरा डिनोमिनेटर मिल जाएगा और राइट साइड में आपको मिलेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट En-1 प्लस En। फिर इस ब्रैकेट से इस पूरी क्वांटिटी से डिवाइड कर देना, करंट आई का एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। बहुत आसान, एक लाइन में आप इसको क्रिएट कर लोगे। इक्वेशन बनाना मैंने सिखा दिया और इस एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे। अब एक अजम्पशन लेना होता है, वो ये होता है कि माना के और बी के बीच में जो बैटरी यहाँ पे बनाई गई है उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ EAB है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस RAB है। बच्चों हम लोग इसको एक सिंगल सेल दिखाते हैं और कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेल है, पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट सेल है। मतलब अगर इस इक्विवेलेंट सेल को कैपिटल R से उसी तरह से कनेक्ट कर दिया जाए तो ये अकेला सेल वही काम करेगा जो सभी सेल मिलकर कर रहे थे। आमीन सभी सेल मिलकर क्या कर रहे थे, कैपिटल R को आई करंट सप्लाई कर रहे थे। अगर ये अकेला उसी कैपिटल R को सेम करंट सप्लाई करेगा तो इसको इक्विवेलेंट सेल माना जा सकता है। तो इसको इक्विवेलेंट सेल मानोगे, इसको इक्विवेलेंट सर्किट मानोगे। फिर बच्चों आप क्या करो, जंक्शन ए से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो, लूप में चलते हुए फिर पॉइंट ए पे लौट आओ और इक्वेशन क्रिएट करो। देखो इक्वेशन क्या बनता है। बच्चों इक्वेशन बनेगा VA माइनस EAB प्लस I इंटू स्मॉल RAB, नथिंग नथिंग, प्लस I इंटू कैपिटल R, नथिंग, इक्वल टू VA। फिर बच्चों आई कॉमन ले लो, EAB को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दो, सिंप्लीफाई करो तो तुमको आई का ये फार्मूला मिल जाएगा। क्या मिलेगा, आई इक्वल्स EAB अपान RAB प्लस कैपिटल R से इक्वेशन नंबर 2। बच्चों ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और थोड़ी देर पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट किया हुआ है। एज इट नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट
1 और 2 को कंपेयर करोगे तो ई ए बी की वैल्यू आ जाती है E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट प्लस EN, और आर ए बी की वैल्यू आ जाती है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट प्लस RN। बच्चों कंपेयर करके मैंने ये दोनों एक्सप्रेशन के फार्मूले डिराइव कर लिए। इतना ही काम आपको करना होगा जब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही काम आपको करना होगा। इसका सेकेंड पार्ट है बच्चों इस टॉपिक का, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स विथ अनलाइक पोलैरिटी ऑन द सेम साइड। अभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन है और अभी भी डिफरेंट सेल्स लिए गए हैं, मगर इसमें थोड़ा फ़र्क है। कुछ सेल्स को रिवर्स कर दिया गया है, आई मीन कुछ सेल का पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड को फेस कर रहा है, बाकी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड को फेस कर रहे हैं। बस इतना ही इसमें किया गया है। बिटवीन ए एंड बी, यहाँ से यहाँ तक सभी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड को फेस कर रहा है। सिर्फ 2 सेल को रिवर्स किया गया है। En-1 जो सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड को फेस करेगा, और जो nth सेल है En उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड को फेस करेगा। सिर्फ ये 2 सेल उल्टे करे गए हैं, बाकी सब सीधे हैं। फिर भी ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इससे एक बैटरी बनेगी, और इस बार डिराइव करने पर बिटवीन ए एंड बी इक्वलेंट EMF आता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट माइनस En-1 माइनस En, और इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn-1 प्लस Rn। बच्चों इक्वलेंट रेजिस्टेंस में यहाँ माइनस नहीं आता, अभी मैं डिराइव करके दिखाता हूँ। लेकिन इक्वलेंट EMF के फार्मूले में जो सेल उल्टे हुए हैं, रिवर्स करे गए हैं, उनका EMF नेगेटिव साइन में आता है। क्यों आता है मैं डिराइव करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले करना क्या होगा, जैसे कि हमेशा से करते आ रहा हूँ, कि इसको एक बैटरी मानी जाएगी और इस बैटरी से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R को कनेक्ट किया जाएगा। फिर माना जाएगा कि सभी सेल मिलकर करंट को लेफ्टवर्ड पुश कर रहे हैं, ये मान लिया जाएगा। इसको पॉजिटिव टर्मिनल एज्यूम करा गया है, इसको नेगेटिव टर्मिनल एज्यूम करा गया है। तो करंट यहाँ से निकलेगी और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट होते हुए इस पूरी लूप में फ्लो करेगी। तो बच्चों इसमें किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करो, जंक्शन ए से मूव करो, क्लॉकवाइज चलो, फिर जंक्शन ए पर लौट आओ, आई को कॉमन ले लो, ये इक्वेशन क्रिएट होगा। कैसे होगा मैं बनाना सिखा रहा हूँ आपको। देखिए इक्वेशन का स्टेप्स बता रहा हूँ। आप लिखोगे VA देन माइनस E1 प्लस I इंटू R1 माइनस E2 प्लस I इंटू R2 माइनस E3 प्लस I इंटू R3 डॉट डॉट प्लस En-1। बच्चों देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड में है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो इस बार यहाँ से पास करते वक्त आपको लिखना होगा प्लस En-1। लेकिन जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है, इसमें करंट तो अभी भी लेफ़्ट साइड में ही जा रही है, ये जो लेफ़्ट साइड वाली करंट है वही जा रही है। तो रेजिस्टेंस को जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो इसको तो रेजिस्टेंस के रूल से गवर्न होगा, इसको तो प्लस I इंटू Rn-1 लिखना ही पड़ेगा। फिर जब NS सेल को क्रॉस करोगे तो फिर यहाँ लिखोगे प्लस En, और इसके लिए लिखोगे प्लस I इंटू Rn, नथिंग नथिंग। फिर यहाँ पे एक टर्म आएगा प्लस I इंटू कैपिटल R, नथिंग नथिंग, स्टॉप एट इक्वल टू VA। फिर VA और VA को कैंसिल आउट कराओगे, I को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में इतना कुछ आएगा। ये सभी प्लस में आएंगे, करके देख लो, और EMF के सभी टर्म राइट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जो माइनस में थे वो सब प्लस हो जाएंगे, जो प्लस में थे 2 टर्म वो माइनस हो जाएंगे। अब आप समझ पा रहे हो कि ये दोनों टर्म नेगेटिव यहाँ पे क्यों हो रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं कि हम लोग सभी सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है बिटवीन ए एंड बी, उसको एक इक्विवेलेंट सेल से रिप्लेस करते हैं।
एक इक्विवेलेंट सेल बिटवीन ए एंड बी लगा दिया। पॉजिटिव टर्मिनल उसका लेफ्ट साइड में माना है, नेगेटिव राइट में माना है, ईएमएफ उसका ये भी माना है, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर ए भी माना है। तो इक्विवेलेंट इसलिए बोला जाएगा क्योंकि ये अकेले वही काम करेगा जो सभी मिलके कर रहे थे। ये अकेला सेल सेम करंट आई को कैपिटल आर के थ्रू सप्लाई कर रहा है, और ये करंट इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट हो रही है। इस इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग जंक्शन ए से स्टार्ट करेंगे और किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ए से क्लॉकवाइज चलेंगे और ए पर लौट आएंगे। तो बच्चों कैसे इक्वेशन बनेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम जंक्शन एट ए, वी ए, देन माइनस ए बी प्लस आई इंटू आर ए बी, नथिंग नथिंग, प्लस आई इंटू कैपिटल आर, नथिंग, इक्वल टू वी ए। फिर वी ए को वी ए से कट करा दो, आई वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ले लो, आई को कॉमन ले लो, और आई को कॉमन ले लोगे बच्चों तो ब्रैकेट में बचेगा आर ए बी प्लस कैपिटल आर, और राइट साइड में ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ ये भी आएगा। फिर इसे डिवाइड कर दो, आई का एक और इक्वेशन बन जाएगा, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करो तो जो न्यूमरेटर होगा वो ई ए बी की वैल्यू होगा। तो इक्वेशन 1 में ई ए बी की वैल्यू कंपेयर करने पर आती है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट माइनस EN माइनस 1 माइनस EN, और डिनोमिनेटर में कैपिटल आर को छोड़ के बाकी सबको आर ए बी माना जाएगा। तो कंपेयर करने पर आर ए बी की वैल्यू आती है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN माइनस 1 प्लस RN, सभी प्लस में आते हैं क्योंकि मैं इक्वेशन बनाना सिखाया आपको। तो बच्चों आपने देखा कि मैंने इक्विवेलेंट ए में प्रूफ कर दिया और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी प्रूफ कर दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को आप लर्न किए रहो, न्यूमेरिकल्स में आप डायरेक्ट यूज़ करोगे। फिर नेक्स्ट पार्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स विथ लाइक पोलैरिटी ऑन द सेम साइड। बच्चों इस बार डिफरेंट सेल्स का मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ विथ लाइक पोलैरिटी ऑन द सेम साइड। इसमें दिखाया गया है कि हर एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड को फेस कर रहा है और सभी सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल फाइनली जंक्शन ए से जुड़ा हुआ है। सभी सेल का नेगेटिव टर्मिनल राइट साइड को फेस कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल को जंक्शन बी से कनेक्ट करा गया है। रेजिस्टेंसेज इनके R1 R2 डॉट डॉट RN है, EMF E1 E2 और EN है। इस तरह से A और B के बीच में N सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है और एक बैटरी बनाया है। तो बच्चों इसका इक्विवेलेंट EMF डिराइव करूँगा और डिराइव करके आपको ये फार्मूला मैं दिखाऊंगा। इक्विवेलेंट EMF बिटवीन ए एंड बी दैट इज EAB, न्यूमरेटर में आता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 डॉट डॉट EN बाई RN, डिनोमिनेटर में आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट डॉट 1 बाई RN। बच्चों ये मैं डिराइव करके दिखाऊंगा कि इक्विवेलेंट EMF का ये फार्मूला आएगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का ये फार्मूला आएगा। आता है RAB इक्वल्स 1 अपॉन विद इन ब्रैकेट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट डॉट 1 बाई RN। तो ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाने जा रहा हूँ और इस पे बेटर कॉन्फिडेंस के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। Connect an external resistance capital R between A and B as shown in the next figure A. Using Kirchhoff laws, we have already proved on page 50 that the main current I flowing through R will be
बच्चों हम लोग मेन करंट आई को पेज नंबर 50 पे पहले से प्रूफ कर चुके हैं, तो उस फार्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा और इस कॉम्बिनेशन से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट करूँगा, फिर आई का फॉर्मूला रिपीट कर लूँगा। देखो यह है फिगर है, ये जो मेरे क्वेश्चन में बैटरी कॉम्बिनेशन गिवन है, तो ए और बी के बीच में कैपिटल आर लगा लो, सर्किट कंप्लीट कर लो। सभी सेल अलग अलग करंट सप्लाई करेंगे, I1, I2, I3 डॉट डॉट IN। सभी करंट यहाँ कंबाइन होकर मेन करंट आई बनकर कैपिटल आर से फ्लो करेगी। तो ये तो डायग्राम पहले भी एक्सप्लेन करा है, और इस डायग्राम से मैं आई का फार्मूला ऑलरेडी पेज नंबर 50 पर डिराइव कर चुका हूँ। तो उस फार्मूले को मैं रिपीट कर ले रहा हूँ। बच्चों को फार्मूला मिला था इसके बराबर, आई इक्वल्स E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 प्लस डॉट डॉट EN बाई RN डिवाइडेड बाई 1 प्लस कैपिटल R इंटू विद इन ब्रैकेट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट डॉट 1 बाई RN। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये फार्मूला पेज 50 पर ऑलरेडी मैं डिराइव कर चुका हूँ। इज इट? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यूजिंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन द बिलो फिगर बी वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मेन करंट आई थ्रू कैपिटल आर एज। फिगर बी में देखो मैंने क्या किया है कि ये जो बैटरी यहाँ पे मैंने बनाई है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को ए और बी के बीच में एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर दिया। एक ऐसा सिंगल सेल जिसका इक्विवेलेंट EMF EAB होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस RAB होगा। बच्चों इसको इक्विवेलेंट सेल तब बोला जाएगा, इसको कैपिटल आर से कनेक्ट फिर से कर दिया, जब ये वही काम करेगा जो सारे मिल के कर रहे थे। सारे मिल के इस कैपिटल आर को आई करंट सप्लाई कर रहे थे। अगर ये अकेला सेल कैपिटल आर को उतनी करंट सप्लाई करेगा, फिर इसको इक्विवेलेंट माना जाएगा। इज इट? इसको इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो फिर इसमें एंटी क्लॉकवाइज आई फ्लो कर रही है। तो अगर मैं इसमें किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करूं और आई का फार्मूला क्रिएट करूं, तो कैसे बनेगा देखो सिखा रहा हूं। ए से चलो क्लॉकवाइज, तो आप लिखोगे VA माइनस EAB प्लस I इंटू RAB नथिंग नथिंग प्लस I इंटू कैपिटल R नथिंग इक्वल टू VA। गॉट इट? VA कैंसिल करा दो। बच्चों आई को कॉमन ले लो, आई को कॉमन ले लोगे तो तुम्हारा इक्वेशन आता है EAB अपान RAB प्लस कैपिटल आर। ऐसा काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो ये इक्वेशन आता है। लेकिन इक्वेशन 1 से कंपेयर करने के लिए कुछ यहाँ पे और भी ट्रिक अपनानी होगी। बच्चों न्यूमरेटर को RAB से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को भी RAB से डिवाइड करो। तो न्यूमरेटर में आता है EAB अपान RAB, फिर यहाँ पे मिलेगा 1, फिर कैपिटल आर अपनी जगह पे, ब्रैकेट में आएगा 1 अपान RAB। अब ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसमें मैं क्या करूँगा, जो इक्वेशन 1 का न्यूमरेटर है उसको इक्वेशन 2 के न्यूमरेटर से कंपेयर करूँगा, और इक्वेशन 1 में 1 को 1 से कंपेयर करूँगा, कैपिटल आर को कैपिटल आर से कंपेयर करूँगा, और कैपिटल आर का जो कोएफिशिएंट वहाँ पे दिख रहा होगा उसको इस वाले कोएफिशिएंट से कंपेयर करूँगा। तो देखो मैं इक्वेशन 1 से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में दिख रहा है उसको EAB अपान RAB से कंपेयर करूँगा। डिनोमिनेटर में 1 अपनी जगह पे है, यहाँ भी 1 अपनी जगह पे है, कैपिटल आर अपनी जगह पे है, कैपिटल आर अपनी जगह पे है। तो बच्चों इस पूरे ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के इक्वल मान लिया जाएगा। आई मीन इस पूरे ब्रैकेट को 1 अपान RAB से कंपेयर किया जाएगा। इस तरह से कंपेयर करके मैं 2 इक्वेशन क्रिएट करूँगा, और वो इक्वेशन कैसे बनेगा देखो। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव EAB अपान RAB इक्वल्स E1 बाई R1
प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस डॉट डॉट EN/RN। अभी सिखाया हूँ आपको। फिर 1/RAB की वैल्यू आएगी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट 1/RN। उसके बाद क्या करूँगा, EAB का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए RAB को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूँगा। बच्चों जब RAB को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे सिखा रहा हूँ। पहले RAB क्रिएट करना सीख लो। अगर बोथ साइड का रेसिप्रोकल लेते हो तो RAB क्रिएट हो जाएगा। तो RAB आएगा RAB इक्वल टू 1 विद इन ब्रैकेट दिस टोटल, दैट इज़ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट 1/RN। तो बच्चों आपने देखा RAB की वैल्यू आ गई। तो RAB को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, आई मीन इस पूरे ब्रैकेट के बाहर RAB से मल्टीप्लाई करोगे तो EAB आएगा। RAB की ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 1 से मल्टीप्लाई होके ये ब्रैकेट बचेगा और ये जो क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो इक्वलेंट एम एफ बिटवीन ए एंड बी का ये फार्मूला बन जाएगा, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का ये फार्मूला बन जाएगा, जो कि पहले भी बता चुका हूँ। और इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। तो बच्चों डेरिवेशन पे कमांड तो करना ही होगा, उससे कॉन्फिडेंस आता है। फार्मूले लर्न भी करने होंगे सो दैट न्यूमेरिकल्स में आपका टाइम बचे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको फार्मूले डिराइव करके दिखाने नहीं होते, केवल फार्मूले अप्लाई करने होते हैं। तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी और लर्निंग एबिलिटी दोनों होनी चाहिए, सो दैट आप डिराइव भी कर सको बोर्ड एग्ज़ाम में। और कॉम्पिटिशन्स में न्यूमेरिकल्स जब पूछे जाए तो उस फार्मूले को अप्लाई करके आप क्विकली आंसर निकाल सको। ये दोनों एबिलिटी बच्चों डेवलप करनी होती है, तब आप अच्छे कॉम्पिटिशन्स निकाल पाते हो। तो मैंने आपको डेरिवेशन तो सिखा दिया, आप प्रैक्टिस कर लेना। बच्चों ये टॉपिक मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, जिसका टाइटल है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और मैं इस बुक का राइटअप अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। राइटअप अभी प्रोग्रेस में है। राइटअप प्रिपेयर करते जाता हूँ और आपको वीडियो लेक्चर से पढ़ाते जाता हूँ। और कुछ कमी मिलती है तो तुरंत एडिट भी कर देता हूँ। कुछ दिनों में जब इसका राइटअप कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस बुक को पब्लिश करूँगा। पब्लिश करने के बाद आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो आप इसकी एक कॉपी ऑर्डर करके अपने टेबल पे रखना। टेबल पे रखोगे तो नोट्स का काम करेगी बुक, वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। और वीडियो पॉज करके नोट्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे टाइम किल होता है। मैं वो सजेशन कभी नहीं दूंगा कि वीडियो पॉज करके नोट्स बनाइए। नोट्स मेरी बुक खुद होगी, उसको अपने टेबल पे रखिए। डेरिवेशन मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, सीख लीजिए मेरे वीडियो से। बच्चों इसका डेरिवेशन तो कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सेल्स विथ लाइक पोलरिटी ऑन द सेम साइड। डायग्राम देखो, बिटवीन ए एंड बी डिफरेंट सेल दो हैं, उनका कॉम्बिनेशन पैरेलल है। लाइक पोलरिटी सेम साइड में आई मीन E1 का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए से कनेक्टेड है और E2 का भी पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए से कनेक्टेड है। दोनों का नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट बी से कनेक्टेड है। ऑब्वियसली इसको पॉजिटिव टर्मिनल माना जाएगा और इसको नेगेटिव टर्मिनल माना जाएगा। ये दोनों मिलकर एक बैटरी फॉर्म कर रहे हैं। बैटरी फॉर्म कर रहे हैं तो इसका इक्विवेलेंट EMF चाहिए और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। तो डिराइव करने पर बच्चों ये फार्मूला आता है, EAB इक्वल्स E2R1 प्लस E1R2 अपॉन R1 प्लस R2। RAB इक्वल्स R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फार्मूला कैसे आता है मैं आपको सिखा रहा हूँ। We already know that for the parallel combination of two cells, बच्चों अभी थोड़ी देर पहले इन सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन दिया हूँ। वहाँ पे n सेल थे, पैरेलल में लगे थे, तो वही फार्मूला जब दो सेल पे अप्लाई करा जाएगा तो न्यूमरेटर में खाली दो टर्म आएगा,
E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। आप समझ पा रहे हो। फिर बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो तुम, इसका भी LCM R1 R2 आएगा, इसका भी LCM R1 R2 आएगा, तो LCM दोनों का कैंसिल आउट होगा। न्यूमरेटर में बचेगा E2 R1 प्लस E1 R2। आप थोड़ा सोचो समझ आएगा। डिनोमिनेटर में बचेगा R1 प्लस R2। इक्विवेलेंट EMF तो देखो तुरंत मिल गया मुझे, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस अभी थोड़ी देर पहले जो सिखाया हूँ उसके मुताबिक डिनोमिनेटर में दो ही टर्म आएंगे क्योंकि दो ही सेल हैं। एक आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आता है R1 प्लस R2 अपान R1 R2। R1 R2 जो इसका LCM होगा वो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो मिलेगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो बच्चों ये दोनों फार्मूले मैंने प्रूव करके दिखा दिए। अब इसमें पिछला फार्मूला जो बड़ा सा फार्मूला डिराइव करा हूँ एन सेल का, उस फार्मूले को यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर लिया हूँ। डायरेक्ट अप्लाई करके इस छोटे से फार्मूले को डिराइव कर लिया हूँ। सो दिस इज डन। इसका एक पार्ट और होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सेल्स विथ अनलाइक पोलैरिटी ऑन द सेम साइड। बच्चों अभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन E1 का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड में है और E2 का पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड में है। अब तुम सोचोगे कि ये प्लस क्यों होगा। यहाँ पे एक ज़बरदस्ती का एजम्पशन लिया हुआ है, जानबूझकर इसको प्लस माना गया है और इसको माइनस माना गया है। बच्चों कंफर्म कैसे होगा कि मैंने एजम्पशन सही लिया है कि गलत लिया है। दरअसल हम लोग पिछले मेथड से एक फार्मूला बनाएंगे, इस तरह का एक फार्मूला आएगा। अगर इसको सॉल्व करने पर पॉजिटिव आएगा मेरा एजम्पशन ट्रू है, अगर इसको सॉल्व करने पर नेगेटिव आएगा मेरा एजम्पशन गलत होगा, और अगर एजम्पशन गलत हो गया तो आंसर लिखते वक्त इसको माइनस लिखना पड़ेगा और इसको प्लस लिखना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको पॉजिटिव लेकर फार्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट EMF का फार्मूला बच्चों आएगा E1 R2 माइनस E2 R1 अपान R1 प्लस R2, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला आएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2। अब इसका डेरिवेशन देखो, इसको प्लस मान के कर रहा हूँ। बच्चे जो EMF है वो डायरेक्शन बेस्ड क्वांटिटी है, वेक्टर तो नहीं है मगर डायरेक्शन बेस्ड क्वांटिटी है। तो जब सेकेंड सेल को उल्टा कर दिया गया है उस फिगर में सेकेंड सेल को उल्टा माना जाएगा, रिवर्स। जब उसको रिवर्स कर दिया गया है तो उसका EMF माइनस साइन के साथ लेना होगा क्योंकि वो डायरेक्शन बेस्ड क्वांटिटी है। फर्स्ट सेल को सीधा माना जाएगा तो उसका EMF प्लस में लिखूंगा। तो न्यूमरेटर के दो टर्म आएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला E1 बाई R1 प्लस माइनस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। गॉट इट। तो बच्चों E1 को R2 से मल्टीप्लाई करो, R1 को माइनस E2 से मल्टीप्लाई करो, R2 को 1 से करो, R1 को 1 से करो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का LCM इक्वल आएगा, कट जाएगा और ये फार्मूला बनेगा। बच्चों फार्मूला बनेगा E1 R2 माइनस E2 R1 अपान R1 प्लस R2। RAB का फार्मूला क्रिएट करो, 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बच्चों जो रेजिस्टेंस और डायरेक्शन बेस्ड क्वांटिटी नहीं है तो R2 को माइनस के साथ नहीं लिखा जाएगा, ये प्लस का प्लस ही रहता है। फिर इसको सिंप्लीफाई करो, फिर रेसिप्रोकेट करो तो RAB की वैल्यू आ जाती है R1 R2 अपान R1 प्लस R2। डन। तो आज टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। बच्चों नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, एक नया टॉपिक होगा इसी चैप्टर में, सिंपल सर्किट जो चल रहा है इसी चैप्टर में नया टॉपिक होगा ऑपरेटर्स बेस्ड अपॉन फिटस्टोन्स ब्रिज। कौन कौन से ऑपरेटर्स
फीट स्टोन्स ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा और उसकी पूरी वर्किंग और प्रिंसिपल समझाया जाएगा, और उसमें जितने लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हर एक कंपटीशन में एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो एक्सपेरिमेंट्स का फुल कमांड होना चाहिए, इसलिए आपको सारे एक्सपेरिमेंट सिखाए जाएंगे। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको 2 ऑपरेटर्स में सिखाऊंगा अगले एपिसोड में, जो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज पे वर्क करते हैं। उसमें एक होगा पोस्ट ऑफिस बॉक्स, दूसरा होगा मीटर ब्रिज। इन दोनों के बारे में आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ाने जा रहा हूँ, और इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसको भी डिस्क्राइब करूँगा, बहुत ठीक से समझाऊँगा। वो आपके बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सो प्यारे बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में और इस नए टॉपिक के साथ। और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।